मुझे लगता है कि शरद पवार जी हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही जाने माने नेता है, लेकिन उन्होंने एनडीए में आने के लिए अनेक बार साफ नकार दिया था। लेकिन अगर मैंने ऑफर दिया था, मैंने बात किया था कि भाई शरद पवार जी ने एनडीए में आना चाहिए, पर शरद पवार जी 2014 में अगर एनडीए में आते थे तो शायद शरद पवार जी देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे। लेकिन शरद पवार जी आए नहीं। हमने उनको बताया था कि भाई जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव, ममता बनर्जी ऐसे सब लोग एनडीए में आए थे, लेकिन पवार साहब ने नकार दिया था। लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है, शरद पवार जी एनडीए में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए एकनाथ शिंदे जी शायद उनको जाकर मिले हैं और उनकी बात क्या हुए मालूम नहीं है। लेकिन शरद पवार साहब अगर एनडीए में आते हैं तो उनका तो स्वागत ही है। नहीं सर, यहाँ पर शरद पवार गए थे एकनाथ शिंदे जी से मिलने और सवाल ये उठ रहा है, हालांकि वहां से जो उनके ऑफिस से जो खबर आई है कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि गद्दार के पास जाकर बैठ रहे हैं ये लोग, जो गद्दार हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी को गद्दार बोलना ठीक नहीं है। संजय राउत गद्दार है, उद्धव ठाकरे जी गद्दार है, क्योंकि उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ शिवसेना का अलायंस था और क्लियर मैंडेट सरकार बनाने का था। लेकिन बीजेपी को छोड़कर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय लिया और इसीलिए उनको इतना भुगतना पड़ रहा है। 40 एमएलए उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए, उनका सिंबल जो धनुष बाण था वो भी चला गया, बाद में 6 एमपी भी उनके तरफ से चले गए। अभी 20 एमएलए, उसमें से भी 14-15 एमएलए यहाँ आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि भाई गद्दारी तो उद्धव ठाकरे जी ने की थी तब 2019 में। वो अगर हमारे साथ आते थे तो ये सब हादसा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान जो एक्स सीएम थे, उनका ये कहना है कि जिस तरीके की चीजें हो रही, पृथ्वी चौहान उन्होंने कहा है कि अमित शाह है या फिर प्राइम मिनिस्टर है, ये सब छोटी पार्टियों को लगता है उनका एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, उनको खत्म कर देंगे, जो जिस तरीके के एनसीपी में भी अब दिख रही है चीजें। नहीं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सभी पार्टियां खत्म कर रहे हैं, ऐसे आरोप में तथ्य नहीं है। सब जो लोक प्रतिनिधि है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ असेंबली है, ऐसे लोगों को लग रहा है कि भाई विकास की दिशा से नरेंद्र मोदी जी ही देश को आगे ले जा रहे हैं और अपने क्षेत्र का भी विकास करना है, अपने राज्य का विकास करना है, तो एनडीए के साथ जाना चाहिए। इसी तरह की भावना हर आदमी की बढ़ती जा रही है। हम किसको नहीं बुला रहे, लेकिन वो खुद हमारे पास आ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आरोप लगाना ठीक बिल्कुल नहीं है। मैं इतने सालों से लगातार 12 साल से मैं एनडीए के साथ हूँ, मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ हूँ, लेकिन मैंने तो मेरी पार्टी पूरे 28 राज्यों में बढ़ाई है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मेरी पार्टी है, 2 राज्यों में मैंने मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज की है। तो ये पार्टियां सब खत्म कर रहे हैं, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। पार्टियां खुद अपने करतूतों से खत्म हो रही है, वो अपने अपने एमएलए को, एमपी को संभाल नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये जो आरोप है, आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। लोग ही हमारे पास बड़ी संख्या में आ रहे हैं और जो आते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे के खुले हैं और वो खुलेआम हमारे साथ आ सकते हैं। सर, एक और मामला है दूसरा, जो राम मंदिर चंदा से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें कांग्रेस आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री पे कि आखिर वो चुप क्यों है। उनका चुप ये है कि वो बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जांच प्रक्रिया, तमाम सारी चीजें चल रही है, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए इस तरीके की जो है प्रधानमंत्री अभी तक चुप है इस पूरे संदर्भ में। मुझे लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी चुप का विषय बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जब भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, उन्होंने एसआईटी गठित की है, उन्होंने जांच करके अनेक लोगों को अरेस्ट किया है, अनेक लोगों पर एफआईआर दाखिल किया है
और बड़ी मछलियों को मतलब कोई प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार काम कर रहा है ऐसा बोलना ठीक नहीं है। एसआईटी की इंक्वायरी में जिनका भी नाम आएगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री चुप का विषय नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। वह योगी आदित्यनाथ जी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उसमें बयान देने का विषय बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी के आदेश से ही योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी अपॉइंट की है, पूरी एफआईआर दाखिल किया है, पूरी इंक्वायरी चल रही है, लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो चुप है ऐसा बोलना ठीक नहीं है।